क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असुर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अमर होने वाले थे, असुर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अमृत पीने वाले थे, असुर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्वर्ग को पाने के सिर्फ इतना करीब थे। क्यों चौंक गए ना? मगर ये कहानी इन सब के बारे में नहीं है। ये कहानी है दिल तोड़ने की, ये कहानी है बिट्रेयल की, ये कहानी है शायद से दुनिया के सबसे पहले स्पाई मिशन की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मृत संजीवनी मंत्र की। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत धरती की शुरुआत से होती है, जब असुर और देव बने। असुर और देवों के सेम पिता थे ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की 2 बीवियां थी, दिति और अदिति। अदिति के बच्चे थे देव और दिति के थे असुर। जहाँ देवताओं को स्वर्ग मिला, वहीं असुरों को पाताल के साथ साथ स्वर्ग पाने की तीव्र इच्छा मिली। और इसी इच्छा के कारण देवों और असुरों में निरंतर एक युद्ध चलता रहता। कभी देव जीतते तो कभी असुर, पर जब असुर जीतते तो भगवान विष्णु को आना पड़ता बीच में, बैलेंस को वापस रिस्टोर करने के लिए। ये देखकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य खुश नहीं थे और इसी के कारण वो भगवान शिव की आराधना करते हैं एक ऐसा मंत्र पाने के लिए जिससे वो किसी को भी जिंदा कर पाए। पर यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उनको कई सालों के लिए हिमालय की गुफाओं में रहना था और सिर्फ धुएं पर जिंदा रहना था। इसके लिए वो सारे असुरों को अपने पिता ऋषि भृगु के पास भेज देते हैं और उनको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस दौरान बिल्कुल भी लड़ाई ना करें और वेपन्स ना उठाएं। देव इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और एक अटैक लॉन्च होता है असुरों के ऊपर। ऋषि भृगु जहां तपस्या में होते हैं, वहीं उनकी पत्नी काव्य माता असुरों की रक्षा के लिए आगे आ जाती हैं। वो अपनी योग माया से कई दिनों तक देवों को रोक के रखती हैं। इंद्र, वायु, अग्नि, सब की शक्तियां उनके आगे बेकार। जब भगवान विष्णु को बात आगे बढ़ती नहीं दिखती तो वो अपने सुदर्शन से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब भृगु इसको देखते हैं तो वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और अपने क्रोध में वो भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें भी बार बार धरती पर पैदा होना होगा और मृत्यु का अनुभव करना होगा। तभी भगवान विष्णु हमारे बीच आते हैं। तभी भगवान विष्णु ने इतने सारे अवतार लिए। मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जहाँ एक और शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर देवलोक में मातम छाया होता है। तो वो अपने गुरु बृहस्पति को बुलाते हैं। बृहस्पति पूरी सिचुएशन को जानकर अपने बेटे कच्चा को अपने पास बुलाते हैं और शुक्राचार्य के पास उसे शिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। जहाँ पूरे दिन वो आश्रम के काम में बिजी रहता है, वहीं सुबह और रात को वो शुक्राचार्य की बेटी की खिड़की के बाहर प्यार भरे गीत गाता है। पर वो यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आया था, वो एक मिशन पे था। जो मिशन सिंपल था, उसे कैसे भी करके मृत संजीवनी मंत्र पाना है। वो पता करना शुरू कर देता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे मृत संजीवनी मंत्र को निकाला जा सकता है। दिन से हफ्ते बीते, हफ्तों से महीने और महीनों से साल, बट कच्चा को कुछ पता नहीं चला। एक दिन उसने एक बहुत ही वियर्ड प्रैक्टिस होती देखी कि रोज रात को एक जानवर को पकड़ के लाया जाता है, उसको जलाया जाता है और उसकी राख को शुक्राचार्य को दिया जाता है पीने के लिए। ये देखकर उसके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आई, 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी। पहला था वो राख में खुद को मिलवाना चाहता था जिसको शुक्राचार्य पिए। दूसरा, वो दिव्यानी के मन में इतने टाइम से जो प्रेम का महल बना रहा था, उसको यूज करके वो जिंदा होना चाह रहा था। और तीसरे पार्ट में मृत संजीवनी मंत्र उसके पास होता। तो प्लान को एग्जीक्यूट करता है वो। तो पहले तो वो शुक्राचार्य से विनती करता है कि गाय चराना जो अब तक असुर कर रहे थे वो कच्चा को मिले। शुक्राचार्य को कच्चा पे बहुत ट्रस्ट हो जाता है इस दौरान पे, तो वो मान जाते हैं, उसको दे देते हैं वो काम। बट असुर इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं कि उनका काम कच्चा को मिल गया है। तो वो एक दिन मौका देखकर उसको ही मार देते हैं और उसको ही जलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। जब दिव्यानी को शाम को कच्चा नहीं दिखता तो दिव्यानी बहुत ही व्याकुल हो जाती है और कच्चा को ढूंढने की गुहार लगाती है शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य दाल में कुछ काला पाकर असुरों से सत्य जानना चाहते हैं और असुर जब उनको सच बताते हैं तो शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ है और देवयानी जिद पे अड़ जाती है कि कच्चा को जिंदा किया जाए। शुक्राचार्य थक हार कर अपनी बेटी के सामने उसे एक पर्ची पर मृत संजीवनी मंत्र लिख कर देते हैं और कहते हैं जैसे ही इसको पढ़ो इस पर्ची को फाड़ देना। दिव्यानी मान जाती है। शुक्राचार्य तपस्या की मुद्रा में बैठ जाते हैं और
मृत संजीवनी मंत्र को पढ़ते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं, कच्चा उनको फाड़ कर उनमें से बाहर आ जाता है। दिव्यानी उसको देखकर इतना खुश हो जाती है कि वो भूल ही जाती है उसके पिता ने उससे क्या कहा था। बट कच्चा, उसको अभी भी अपना मिशन याद होता है। वो दिव्यानी के हाथ में मृत संजीवनी मंत्र की पर्ची देखता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो पढ़ सकता है ये। तो दिव्यानी कच्चा के औ में इतना ज़्यादा होती है कि वो दे देती है उसको। कच्चा जब मृत संजीवनी मंत्र पढ़ता है तो एक एक अक्षर, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक धुन अपने मन में बसा लेता है ताकि वो देवों को जाके सिखा पाए बाद में। और वो मृत संजीवनी मंत्र पढ़ता है। शुक्राचार्य जिंदा होते हैं और वो देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। तभी आकाश में बिजली कड़कती है और एक बहुत जोर का लाइट आती है और सामने खड़े होते हैं इंद्र और बृहस्पति। बृहस्पति शुक्राचार्य को सब बताते हैं। सुनते ही दिव्यानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिव्यानी कच्चा से पूछ पड़ती है, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं था? कच्चा कहता है, तुम मुझे पसंद हो बट मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ये सुनते ही दिव्यानी कच्चा को श्राप दे देती है कि ये मृत संजीवनी मंत्र तुम अपने लिए कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। और कच्चा भी इसी में दिव्यानी को दोबारा श्राप दे देता है कि तुम्हारी शादी कभी किसी देव से नहीं हो पाएगी। आगे चलकर दिव्यानी की शादी ययाति से होती है। उसकी खैर अलग स्टोरी है, वो मैं कभी और बनाऊंगा, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए ययाति भगवान कृष्ण के पूर्वज थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी।